ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, बताए भी होंगे शायद, पिछला क्लास में इस पर थोड़ा सा चर्चा हुआ था। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो स्त्रियों के संपर्क में कभी ना आया हो। जैसे इसी तरह के एक हनुमान जी भी थे जो महिलाओं के संपर्क में कभी नहीं आए। तो जितने भी बाल ब्रह्मचारी होते हैं उनका बुद्धि तेज होता है, ज्यादा दिमाग काम करता है। दूसरा चीज, ताकत में भी वो बलशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, जो स्त्रियों के संपर्क में नहीं होते, कुछ हमारे शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न होता है और वो एनर्जी समाप्त होता है तब जब आप स्त्री के संपर्क में आते हैं। तब जैसे शादी विवाह होता है तो आप अपना एनर्जी मतलब दूसरे रूप में त्याग करते हैं, और अगर वो एनर्जी आप त्याग करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। पहला चीज, अगर ज्यादा से ज्यादा उस एनर्जी को खपत करते हैं, यह है बायोलॉजी का चैप्टर, लेकिन इसमें आ गया बाल ब्रह्मचारी तो समझाना जरूरी हो जाता है। जैसे ही आप उस एनर्जी का त्याग करने लगते हैं तो 3-4 चीजें, विकार जो आपके अंदर हैं वो तुरंत सामने देखा हो जाएगा। पहला चीज, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर कोई आदमी आपको कुछ करने के लिए कहेगा तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप तुरंत गुस्सा जाइएगा। दूसरा चीज, नींद बहुत ज्यादा आएगा। ये सभी चीजें हैं जो आपके शरीर में ये सभी विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो बताइए कि आप कभी भी बलशाली हो सकते हैं? कभी नहीं। वो जो एनर्जी है, चाहे वो जिस रूप में, आप हम खुला खुला किसी को नहीं बताया जा सकता है, क्लास है, इसकी गरिमा को बनाते हुए चलना है। तो वो जो एनर्जी है वो प्योर ब्लड है, ब्लड से ही बनता है। आप अपने से सोचिए कि अगर काट करके और रोज एक चिड़ुआ ब्लड निकाल रहे हैं तो आपके शरीर में कितना ज्यादा ताकत होगा। कितना खाना आदमी खाता है, कितना पौष्टिक आहार खाता है, तो उसमें से जो ब्लड है वो बनता है। आप सोच सकते हैं बहुत मुश्किल से ब्लड बनता है, और आप जो है उससे बना हुआ एनर्जी जो है वो ऐसे ही बेकार करते जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो चंचलता कभी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आलस नजर आएगा, हमेशा आप किसी दूसरे पर चिड़चिड़ाते रहिएगा, गुस्साते रहिएगा, सोने का मन करेगा, जो आप काम करना चाहिएगा वो निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगा। आप पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं सकते हैं। कोई भी काम करना होगा कारण ना होते तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि कर ले भाई, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहा। आपके अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपका एनर्जी अगर नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एनर्जी है तभी दिमाग वो काम करता है। बीमार आदमी से अगर आप कहिएगा कि फलाना काम कर लगे, हाँ तो रखो गया, तो उठे पड़ते नहीं की और तू कहते काम नहीं करेगा। आप अपने से सोचिए, आपका 3 दिन से तबियत खराब है, बुखार लगेगा, कोई आदमी आकर के कहा कि वो सवालिया बता देता तो आपको नहीं लगता है कि अरे अभी हमें ठीक लगते नहीं, क्यों बतावे लगा, बताने का मन करता है? नहीं मन करता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर एनर्जी उस प्रकार का नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर एनर्जी फुल है तो कोई आदमी आया, चलाओ 2 मिनट में बता के जरूरत नहीं होता है कि नहीं सर? तो ये सभी चीजें होती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं परशुराम कि हम अत्यंत बाल ब्रह्मचारी हैं, शुरू से बाल ब्रह्मचारी हैं। जितना भी एनर्जी हमारे अंदर है वो सब के सब एनर्जी हमारे पास है। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास कितना ताकत है तो सामने ही देखा हो जाएगा अगर लड़ाई हो गया था। लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो मान लेते हैं। जितना भी व्यक्ति को आप देखिए, एक्टिव व्यक्ति को अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, वो जो एक्टिविटी आपको दिखाई देगा, जैसे सभी लोग जितने भी स्त्री से दूर रहे वो कुछ अच्छा काम करके गए। दिमाग में तेज, ताकत में अधिक हनुमान जी। भले वो कहानी है, रामायण तो कभी तो हुआ होगा, हम लोग तो यही मानते हैं कि वो सच्चा चीज है, झूठा नहीं है। अगर उस समय सोचिए कि अगर बलशाली हनुमान हुए और वो ब्रह्मचारी थे, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हर चीज का समय होता है, समय से पहले कुछ नहीं। आगे चलिए, अगर हम वहां से आगे बढ़े तो अभी जो परशुराम के बारे में बात किए, ये भी अपने बारे में भी बड़ाई बताएंगे आगे कि हम कितना प्रतापी हैं। अपने फरसा के बल पर, अपने ताकत के बल पर धरती पर के जितने राजा थे सबका सर कलम किए थे। अभी आगे आपको मिलेगा। फिर आगे चलिए, अभी वर्तमान में आप सोचिए, वर्तमान में तो अभी नहीं है वो, लेकिन सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी कितना अच्छा हमारे प्रधानमंत्री रहे कि नहीं? वो भी शादी नहीं किए थे, उनका भी दिमाग एक्टिव होता था, एक्टिव चलता था। उसके बाद आइए, जो हमारे राष्ट्रपति बने, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, कितना ख्याति प्राप्त किए, वो भी शादी नहीं किए। याद रखिए, शादी करने के बाद आदमी इस तरह चंगुल में फंस जाता है जैसे पिंजरा में फंसा हुआ तोता। कितना भी पंख फड़फड़ाए वो स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी टटका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भी अपने पत्नी को छोड़ करके अलग हुए कि नहीं? अगर वो आज पत्नी को छोड़ करके अलग ना होते तो शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां पहुंचे हैं। क्योंकि कि हाँ, ना पहुंचे करती थी। होता है किसी किसी के दिमाग में अहम होता है कि ना, कैसे ना पहुंचती थी। ये ऐसा जाल है, ऐसा मोह माया वाला जाल है कि आप किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकते हैं। आप अपने से सोच लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे शादी ब्याह के बाद ना पढ़ लेता है, अरे जैसे भी पढ़ते उसे पढ़ता है, लेकिन शादी ब्याह के बाद कितना पढ़ाई होता है जो करता है उन्हें जानता है।
वो कहावत है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। तो जो शादियों कर ले है ओकरा से जाकर के पूछिए तो बताएगा कि क्या मजा है। इसलिए प्यारे बस रिक्वेस्ट यही है आपसे कि अगर आपको भी बहुत कुछ करना है, आप 10th क्लास में हैं, आजकल 7वां 8वां क्लास से बच्चे एक्टिव हो जा रहे हैं। क्यों? मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में क्या नहीं है, सिर्फ बोलिए ना सब आएगा। इतना एक्टिव बना दिया है मोबाइल को, और मोबाइल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी हमारे लिए खतरनाक हो गया है लाभदायक, लेकिन उसका मिस यूज लोग ज्यादा करते हैं। कैसे? हर चीज का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो पहलू होते हैं, लेकिन निगेटिव वाला लोग जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव वाला कम। पापा मोबाइल दे दिए हैं, लेकिन याद रखिए अगर 24 घंटा में मोबाइल आपको 24 घंटा मिल गया है तो 24 घंटा में पक्का है कि 3 से 4 घंटा आपका मोबाइल बर्बाद करने वाला रास्ता पर जाएगा। 1-2 घंटा भले कोई क्लास कर लीजिएगा, उसके अलावा कोई क्लास नहीं करता है। वो इसने होगा 100 में 10 लोग, हम नहीं बोल रहे कि सब के सब, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, जिनके ऊपर माँ बाप का मतलब इज्जत रखा हुआ है कि हम पढ़ेंगे। हमारे गार्जियन हमको अगर लेकर के दिए तो किस लिए दिए हैं, कहां से दे रहे हैं, ये सब जिसके सिर पर है वो बहुत सारा चीज कर सकता है, पढ़ता भी है। लेकिन सब लोग के पास ऐसा दिमाग नहीं होता है, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो समय है आप लोगों का, टीनेजर्स जिसको कहा जाता है, किशोरावस्था, इसमें लोग संवेदनशील हो जाते हैं, बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। केकरो पर तुरंत करेगा कि उन्हें हमारा पल बा, जहां 4 गो बात बढ़िया से बोला वो कह देगा कि तोरा खातिर तुम जाने दे देबो, माई बाप खातिर जाने देगा। जब छोटहन से टट्टी साफ किया जी, टॉयलेट साफ किया जी, पैंट चेंज किया, यहाँ तक कि जमन पर आप सुतल थे ओकरा पर अगर टॉयलेट कर दिए तो ओकरा दिन मैया सुत गई, उठा के आपको सुखलका दिन किया, इतना कष्ट किया, ओकरा खातिर जान नहीं देगा। केकरा खातिर? जमा 2 दिन खातिर आपके साथे आया, 2 गो समोसा खिलाया, जाकर के मेला पार्क घुमाया, ओकरा खातिर जान दे देगा, लेकिन माई बाप खातिर जान नहीं देगा। गलत बात है कि नहीं है कि नहीं गलत बात? सोचिए, जवान आदमी छोटा से लेकर के बड़ा तक कर दिया जी, आज 15 साल 20 साल का आपको कर दिया, और 20 साल में उसका भुला करके और 10 दिन और 5 दिन वाले के लिए आप जान दे रहे हैं, वो कितना दिन आपका साथ देगा? सोचिए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, इसलिए अभी भी समय है। रास्ता अगर गलत चुने हैं तो उस रास्ता को छोड़िए और फिर लग जाइए, ज्यादा नहीं 4 से 5 साल अगर रंग में लग गए ना, मतलब एक आता है आदमी की प्रेम हो जाना। अभी जो बात कर रहे थे कि 2 दिन और 4 दिन का दोस्ती जो है वो जान मरवा हो जाता है कि थोड़ा खातिर जान दे देंगे, उस तरह का अगर प्रेम हो गया इस बुक से ना, जिस दिन आप अपने से सोच करके देखिए, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जिससे ज्यादा प्रेम करते हो, या फिर कोई दोस्ते का है ना हो, उसी से अगर ज्यादा प्रेम करते हो, रोज उससे फोन से बात हो रहा है, एक दिन खाली बात नहीं होगा ना, बेचैनी छा जाता है, लगता है कि कुछ छूटत बा, ऐसा लगता है। कभी सोचिए कि अगर उसी मतलब वही गुण, वही प्रेम अगर इस किताब के साथ हो जाए कि जिस दिन नहीं पढ़े उस दिन पागल जैसा लगे। क्या बात करते हैं, 7वां आसमान पर आपका कदम होगा, कोई नहीं रोक सकता है आपको आगे ले जाने से, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करेंगे नहीं। कि अभी समझा रहा है तो बड़ा बढ़िया लग रहा है कि बाहर जाएंगे या घर जाएंगे तो दिन रात पढ़ देंगे, एकदम सही में 7वां आसमान पर डाल देना है। लेकिन जानते हैं जब यहां से निकलिएगा और हवा लगेगा चारों घर से, तो पूरा हवा ही हो जाइएगा, फिर वही पुनर्मुस्को भवा, जैसे ही ऐसे रहा। मास्टरबा के काम है, पैसा ले बताते क्या ले, ये समझाइए ना, ओकर समझावे ला काम है, हमारा जिसे मन करा उसी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि फिर ही बचपना आई, फिर ही किशोरावस्था आएगा। तो याद रखिए, आप पढ़ा दूसरा का समय ना आवे, यह समय में सब करना है। सब करना है का मतलब हर चीज का समय बना हुआ है। अभी अगर आप 5 साल पढ़ जाते हैं तो सोच लीजिए कितना आप उपलब्धि प्राप्त कर लीजिएगा। पूरा सब दूरी मतलब सब चीज छोड़ छाड़ करके खाली पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा। हम लोग विषय से विषयांतर हो रहे हैं। हम चाहेंगे जब फिर से परशुराम के पास पहुंचा